हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको संधि की परिभाषा, उसके भेद और संधि विच्छेद के बारे में बताया था। आज हम आपको स्वर संधि और उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि संधि क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ अथवा मेल, यानी दो वर्णों के आपस में जोड़ने अथवा मिलाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे रमेशा। बच्चों, अब हम स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। बच्चों, अब हम स्वर संधि के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला देखिए, दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता है और बड़ा आ मिलकर छोटे आ से बड़ा आ बनता है। जैसे हिम धन आलय, हिमालय और विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। यहाँ अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। ई धन ई मिलकर बड़ी ई बना, फिर छोटी ई धन ई बड़ी ई मिलकर भी ई बना, और बड़ी ई धन ई मिलकर भी बड़ी ई बना, और बड़ी ई धन बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बना, जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं। उ और उ की संधि। यहाँ भी बच्चों देखिए, छोटा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ बना, और बड़ा उ छोटा उ मिलकर बड़ा उ बना। ये आप उदाहरण के द्वारा यहाँ पर भी इस चीज को समझ सकते हैं। अगला है हमारा बच्चों गुण संधि। इसमें आ बड़ा आ के आगे ई बड़ी ई हो तो इनमें आए ए उ बड़ा उ ओ में तथा री हो तो अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि उदाहरण में आपको बताया गया है। अन्य उदाहरण इसमें भी आपको दिया गया है। अ री होकर अर हो गया और उ री होकर अर हो गया। आ उ मिलकर ओ बन गया और अ उ मिलकर ओ बन गया। उ मिलकर भी ओ बन गया। अब हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। छोटा बड़ा का ए से मेल होने पर ए बन जाता है और छोटा बड़ा का ओ से मिलने पर औ बन जाता है। इस तरह इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ धन ए बराबर ए हो गया और छोटा आ धन ओ बराबर औ बन गया। अब हम आपको यड़ संधि के बारे में बताते हैं। 3 प्रकार की संधि होती है। पहली, छोटी ई बड़ी के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर छोटी ई बड़ी ई को या हो जाता है। दूसरा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी भी जातीय स्वर के आने पर छोटा ऊ बड़ा ऊ को वा हो जाता है। और तीसरा, री के आगे किसी भी जातीय स्वर के आने पर री को रा हो जाता है। इन्हें यड़ संधि कहते हैं। अब इन्हें हम ये दिए गए उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर यदि धन अपि बराबर यद्यपि बन गया, यानी दा में जो छोटी की मात्रा और आ मिलकर द्या बन गया। इस तरह हम उदाहरण देखकर आगे समझ सकते हैं। जैसे री धन आ बराबर र धन आ। जैसे पितृ धन आज्ञा, पितृ आज्ञा। अब हम जानेंगे अयादि संधि के बारे में। यहाँ पर ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आए, औ और आओ हो जाता है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने धन अन, नयन हो गया। यहाँ पर ए और आ मिलकर या हो गया। गए धन अक, यहाँ पर ए और आ मिलकर हो गया या, गायक। पो धन अन, यहाँ पर ओ और आ मिलकर पवन हो गया। तो बच्चों, आज हमने आपको स्वर संधि और उसके प्रकार के बारे में बताया।
अब अगले अध्याय में हम आपसे एक नए संधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।